नरेंद्र मोदी जी जो है बिहार आए और कहते हैं कि जो है हम चुन चुन कर मारेंगे और कह रहे हैं कि एक भी आतंकवादी नहीं। इसके लिए पहले कौन रोक दिया था उनको? 100 किलोमीटर अंदर आतंकवादी घुस आते हैं, ये सुरक्षा व्यवस्था में चुप नजर नहीं आती। केंद्र सरकार, केंद्र शासित सरकार है कश्मीर में, तो वहाँ पे सुरक्षा उनकी होनी चाहिए, उनके अंडर में है, तो क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था टाइट किए? हमारे इतने लोग मारे गए, 28 लोगों की शहादत दे करके वो सुरक्षा व्यवस्था टाइट करेंगे? निशिकांत दुबे के लिए सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और हमारे नागरिकों के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहेगी। तो इसलिए पहले तो इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं। इसके शोक में हम लोग आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और पूरी तरह से केंद्र सरकार सुरक्षा व्यवस्था में फेल्योर है। केंद्र सरकार को या तो देश के सामने माफी मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और हमारे देश की सुरक्षा की बात को मजबूत करनी चाहिए। मैम, जब वो बिहार आते हैं यानी मधुबनी में आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें उस दुख दर्द में शामिल होना चाहिए था, उन परिजन के पास जाना चाहिए था जिनका जो बेटा गुजरा है, जिनका जो है भाई गुजरा है, लेकिन वहां न जाकर वो जो है बिहार है। तो उनके लिए चुनाव इम्पोर्टेंट है या फिर दुख दर्द? आप खुद लोग समझिए, क्योंकि अगर किसी के घर में कोई घटना हो जाती है तो वो धरना और प्रदर्शन सभा नहीं करता है, मगर हमारा देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी घटना हो गई, वहां जाने के बजाय वो बिहार आकर के मतलब घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जनता इस बात को देख रही है, समझ रही है और जनता अपना हिसाब और किताब इस प्रधानमंत्री से लेगी। लेकिन मैम, यहाँ बिहार में आकर ही तो बोल रहे हैं ना कि वो कि हम आतंकवादियों को ऐसा मारेंगे वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यही बात तो मैं कह रही हूँ कि शीतल बहन उनसे सवाल कर रही है कि जब हम टैक्स पेई की जान की सुरक्षा नहीं है और हमारे टैक्स से ये हेलीकॉप्टर पे उड़ते हैं, ये तो लोग पूछ रही हैं जिनके परिजन मारे गए, तो इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। बिहार में आके जितना वो घोषणा कर ले, बिहार की जनता इस बात को समझ रही है और इसका जवाब दे देगी समय रहते। आखिर इसमें मैम धर्म क्यों पूछा गया? कोई धर्म नहीं पूछा गया। शीतल बहन ने बताया, जिनके परिजन मारे गए उन्होंने बताया कि हमसे धर्म पूछा गया है। जो बच्चा वहाँ भुक्तभोगी है, जिस बच्चे को वहाँ के जो भाड़े टट्टू पर जो ले जाते हैं घोड़ा पे, उसने उसको ढोया, क्या उसने बताया कि हमसे धर्म पूछा गया? ये भाजपा राजनीति कर रही है, जो कि उनको मतलब लोगों के, नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है। वो नफरती राजनीति कर रही है और इस नफरती राजनीति का जवाब देश की जनता दे रही है और देगी। सोशल मीडिया में चल रहा है कि सीमा पर तनाव है और बिहार में चुनाव है। मोदी जी को जाना चाहिए था कश्मीर और वहां भी नहीं गए, तो जाना चाहिए था सर्वदलीय बैठक में। सर्वदलीय बैठक में भी नहीं गए और वो बिहार में मधुबनी में चुनावी सभा करने के लिए आए और यहाँ आकर के खोखली बातें किए। पहले भी उन्होंने कहा था, लोगों को, पर्यटकों को विश्वास दिलाया कि हमने धारा 370 खत्म कर दिया है और वहाँ पर कश्मीर में पूरा शांति कायम कर दिया है, आप लोग वहाँ पर घूमने जा सकते हैं। लेकिन आपने देखा तो उनके दावे कितने खोखले निकले और लोग उन पर विश्वास करके और उनकी जान चली गई, मारे गए। हमारा जो और उस पर भी ये जो कम्युनल एजेंडा के तहत इसको किया जा रहा है, इस घटना को पूरा आयाम दिया जा रहा है। इसमें हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 51A कहता है कि कोई भी सरकार हो, इवन नागरिकों का भी यह कर्तव्य है कि वो कम्युनल हार्मनी बनाए रखेंगे। जो नेशनल मीडिया है, आप लोग तो मीडिया वाले जन मीडिया कहलाते हैं और अच्छे मीडिया वाले हैं, आप ही लोग डेमोक्रेसी को कायम करने में योगदान दे रहे हैं। नहीं तो नेशनल मीडिया का भी जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका गाइडलाइंस कहता है कि मीडिया कम्युनल हार्मनी बनाने में योगदान देगा और जो कम्युनल हार्मनी को डिस्ट्रॉय करता है वैसी बातों को वो इंस्टिगेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर मीडिया का भी रोल होना चाहिए अभी शांति बनाए रखने में। और मोदी जी जो कह रहे हैं तो हम लोग तो आए हैं उसी के लिए कि ठीक है, तो आप हम लोग यूनाइट हैं आपके साथ, आप उनको मिट्टी में मिला दीजिए। अब पुलवामा वाला तो जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाया। अब ये भी
हम उम्मीद करते हैं कि यह चुनावी राजनीति चुनावी जो रोटी सेकने का एक माध्यम बन करके नहीं रह जाए, और इस घटना पर पूरी तरह से आतंकवाद पर दुनिया भी इनका साथ देने के लिए अभी सहानुभूति मिल रहा है पूरे दुनिया की, तो दुनिया भी इनका साथ देने में लगी हुई है। और कई देशों ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, तो अभी मोदी जी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि वो सचमुच में अगर आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं और वो हिंदू मुस्लिम एकता कायम करना चाहते हैं देश में, तो उनके लिए यह बहुत ही परफेक्ट समय है।